आज हमारे साथ कुछ दिन के वक्फे के बाद एक मर्तबा फिर मौजूद हैं जनाब साजिद तार साहब, जो कि पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सर। My pleasure. Thank you, Alia. Thank you so साजिद साहब, दो तीन जो चीजें हैं बड़ी तेजी से चल रही हैं और बहुत तेजी से पाकिस्तान के हालात तब्दील हुए। मेरी आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। मुझे ये आपसे पूछना है, इस वक्त मैं दो चीजों पे आपसे बात करूँ। एक तो सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं अपॉइंटमेंट जो नहीं हुई है, ठीक है जनाब, हमारे नए आर्मी चीफ आ गए जो साबिक हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर जहां हमने देखा कि पाकिस्तान की मैं समझती थी कि पॉलिटिकल टर्मोइल कम हो जाएगा, हालांकि आपने कहा था कि अभी ये मसाइल हल नहीं होंगे, तो वैसे ही हुआ। तो एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जहां ये चल रहा है कि इमरान खान ने कह दिया कि असम्बलियां तोड़ देंगे और इस तरह के जो मामला है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे हमसाया ममालिक है उनकी तरफ से काफी कंसर्न शो किए जा रहे हैं इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन पे। जैसे कि मैं देख रही थी कि सर एनडीटीवी पे एक इस तरह का आर्टिकल आया हुआ था जिसमें इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ रिकॉर्ड, यानी कि एंड व्हाई इट्स सो इरेलीवेंट टू इंडिया, जिसमें उनका कहना ये है कि अपॉइंटमेंट कुड हैव ए क्रूशियल impact on the future of Pakistan's fragile democracy and whether relations with India are allowed to improve, यानी कि क्या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इसके बाद असर पड़ेगा। तो आप, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ सर, ओवर टू यू। आप मुझे बताइएगा इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे। देखिए, हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं उनका मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उनका करियर कैसा रहा है। ही इज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर। ही इज, और ना सिर्फ उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लिया, हलाल इम्तियाज भी होल्ड करते हैं। हाफिज कुरान है, बचपन में उन्होंने कुरान पाक हिफज किया। फिर सऊदी अरेबिया में व्हेन ही वाज अ मिलिट्री अटाशे इन द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, वहां जाके उन्होंने फिर 3 साल बल्कि मुसलसल, जब छुट्टियां होती थी तो वो पाकिस्तान नहीं आते छुट्टी लेकर, वो वहीं अपने कुरान पाक को समझ रहे थे कि दिस वाज हिज अंडरस्टैंडिंग, मे बी ही इज फॉरगेटिंग कुरान पाक, तो उन्होंने किया उनका। और दूसरा, जब वहां पे थे तो ही डेवलप अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रैंक्स जो आर्मी के हैं। उसके बाद दूसरा जो एक की उनके पास ओहदा था, वो नॉर्दर्न एरियाज में रहे व्हेन ही वाज अ मेजर जनरल। तो वहां पे उनके रिलेशनशिप, बिकॉज सी पैक वाज गोइंग ऑन, तो ही डेवलप अ वेरी गुड रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग विद द चाइनीज। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वाहिद इस वक्त चीफ हैं जो आईएसआई और एमआई, वेरी यूनिक सिचुएशन है, दोनों को सर्व कर चुके हैं। और तीसरा, ही इज वेरी सीरियस पर्सन। सीरियस से मुराद है कि ही बिलीव्स इन थिंग्स ऑन मेरिट। और इस तरह की चीजें जब आती हैं तो ना सिर्फ भारत को भी जाहिर अल्टीमेटली उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना है किसी ना किसी चीज, किसी हवाले से, और पाकिस्तान के अंदर भी इन चीजों के बारे में लोग प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ हमारे जो आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का एक इज़्तिराब सा है। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर से भी कहा जाता है, कुछ लोग उनको कहते हैं कि ही इज अ कश्मीर एक्सपर्ट, ये भी टाइटल उनके पास, कुछ लोग उनके बारे में ये कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज बैकग्राउंड। लेकिन और दूसरा, जहां से रावलपिंडी से हमारे इस वक्त लोगों ने बड़ी रिसर्च की है, ढेरी हसनाबाद जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां जाके लोगों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन ही बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिली। एक तो जलंधर से हैं, दूसरे आर्मी चीफ हैं जो जलंधर से हैं ज़ियाउल हक साहब के बाद। लेकिन ढेरी हसनाबाद जाके जब लोगों ने सारी रिसर्च की तो ही हैज अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। वो जिस तरह आर्मी जनरलों के, जिस तरह चकवाल के अंदर जमीनों के आसपास बाड़े लगी हैं, जिस तरीके से अब वो भी स्टोरियां सामने आ रही हैं कि लैंड ओनरशिप है हमारे लाला सहराई के पास बहुत ज्यादा, तो वो कंपैरेटिवली हियर इज अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। इनके वालद जो थे सरवर साहब, सैयद सरवर साहब, ही वाज अ हेड मास्टर टू द प्राइमरी स्कूल। और उनके पास इनके पास एक और मैं समझता हूँ यूनिक चीज ये है कि इनके बहनोई शहीद हैं इन ड्यूरिंग सर्विंग इन द एयरफोर्स। इनके एक भाई जो है वो अभी तक टीचर हैं, एक भाई इनके दूसरे जो है वो आर्मी में है। लेकिन ही इज अ सीरियस पर्सन, he is not a casual or relaxed kind of person. Physically fitness, दौड़ लगाते हैं काफी, he is a runner. लेकिन कंसर्न भारत का, तो मैं जिस तरह कहता हूँ कि कंसर्न, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि दर हकीकत भारत इतना बड़ा है टेरिटोरी वाइज, क्योंकि वहां पे मुसलसल इलेक्शन चलते रहते हैं। और ये एक अफसोसनाक बात, इज नॉट गुड फॉर इंडिया इधर। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छा, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। यूजिंग पाकिस्तान, यूजिंग द नेम इस्लाम, यूजिंग मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया टू गेन द वोट्स, तो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करना इन चीजों को मैं समझता हूं ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। जिस तरह अमित शाह साहब ने
25 नवंबर को उन्होंने कहा कि जस्टिफाई किया कि मोदी साहब जब गुजरात में थे तो उन्होंने लोगों को मारा, तो देखें उसके बाद गुजरात जो है वहां पे उसके बाद दंगे नहीं हुए, मुसलमान हिंदू दंगे नहीं हुए। उस पर उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल है इसको इससे इज्तनाब करना चाहिए। इट डिवाइड्स पीपल मोर फर्दर ऑन वर्सेस लेकिन जी सॉरी टू कट यू, लेकिन इसमें ये होता है कि क्योंकि बॉर्डर्स मिले हुए हैं और आप जानते हैं दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं, तो इस तरह की जब चीजें होती हैं और पाकिस्तान में आपको पता है जो हमारा माजी है इस हवाले से, तो इस वजह से भी शायद उनको कंसर्न्स रहते हैं कि यही कहा जाता है कि जी नजर है हमारी मामला पर। तो आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों के इस जो अब सेटअप एक बना है इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखें, उसमें बाजवा डॉक्ट्राइन जब उसके बारे में सोचा जाए तो बाजवा साहब वाज वेरी सीरियस एंड इंटरेस्टेड इन हैविंग डायलॉग विद इंडिया, और जिसमें इमरान खान साहब रोकते रहे हैं, वरना हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थी they were thinking that we need to normalize our relationship। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर ये कहना चाहूंगा, और इस वक्त आलिया प्रेशर इज फ्रॉम द इंडिया भारत साइड, इट्स नॉट अ प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू देयर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और एक पार्टी जो है ताकतवर वो रोजाना घेराव जलाव कर रही है। पाकिस्तान इस वक्त नहीं बोल रहा, आवाजें आ रही हैं दूसरी साइड से, तो उनमें मजीद अगर इजाफा करेंगे तो जाहिर यहां से भी करेंगे, लोग उसको काउंटर करेंगे। अब मैं दो तीन चीजें इसमें मजीद आगे फर्दर इसमें चाहूंगा कि दोनों मुमालिक की तरक्की पॉसिबल सिर्फ इसी वजह इस चीज के अंदर ये पिन्हा है कि ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ये बिल्कुल ठीक है, भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि उनके पास अड़ोस पड़ोस में फिर दोबारा आग शुरू हो जाए, फिर ये इस तरह के फिर उनके भी सोर्सेज बर्न होंगे इन चीजों में और उनकी तरक्की भी रुकेगी? तो एक तो वो एलिमेंट है। दूसरा ये जो बार बार मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल स्टडी की है, दो शख्स, एक उनकी भारत की तरफ से एक बयान दिया गया कि वी कैन टेक पीओके, और दूसरा वहां से उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से आज से महीना पहले कहा गया कि वो कैन हमने कश्मीर लेना है। अगर ये भूटान होता, अगर ये नेपाल होता, अगर ये बांग्लादेश होता तो ये सूट कर जाती थी, ऐसी बात है। यहां पे मैं समझता हूं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस है, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि पाकिस्तान जो है 6 लाख फौज है उनकी, और दे हैव एटॉमिक एसेट्स एज वेल। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की पिछले दिनों में, एंड आई कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स कि अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। अब अगर किसी ने इस तरीके से गए तो वो ना पाकिस्तान रहेगा ना, लेकिन और भी इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इस रीजन में। आई स्टडीड, मैंने दोनों बयानात को, उनके फॉरेन मिनिस्टर और खासकर उनके आर्मी के बयान के बाद मैंने स्टडी की है। आई ट्राई टू पुट इन माय माइंड कि लेट्स सी इफ इट हैपेंस, लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स, वेयर वी गोना गो आफ्टरवर्ड्स। दोनों कंट्री, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा हूं, इट विल बी अ मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द रीजन, मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि एहतियात करनी चाहिए अंडर सर्कमस्टांसेस। उधर से भी बार बार इधर से इशू मैं बताना चाहता हूँ, अफगानिस्तान के हालात जो है वो फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए फिजिबल नहीं, उनके बयानात आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां 85 बिलियन का असला छोड़ कर गए हैं अमेरिकन, और वो असले को मुसलसल जो उसमें से रिपेयरेबल था उसको रिपेयर कर रहे हैं। और वहां उन्होंने मैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में उसमें तैयारी कर रहा था कि उन्होंने कितनी अपने आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, उन्होंने कितने टैंक्स ठीक कर लिए हैं, उन्होंने कितने जहाज उड़ाने के लिए रिपेयर कर लिए हैं। तो ये सारा एक रीजन के अंदर जो है वो उसका सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। तो पाकिस्तान इज फेसिंग, वही बात हुई, बाजवा साहब का डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि एक बॉर्डर को सॉफ्ट करके दूसरे बॉर्डर को उस पर तवज्जो दी जाए। तो वो डॉक्टर आजकल नहीं काम कर रहा, क्योंकि इधर से भी आवाजें आ रही हैं और उधर से भी आवाजें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा हमारे आसिम मुनीर साहब के लिए, जिस तरह मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं कि वेस्टर्न मीडिया जो है, जिसमें इंक्लूडिंग गार्डियन, जिसमें इंक्लूडिंग वॉशिंगटन टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने 2 चीजें आइडेंटिफाई की चैलेंजेस आसिम मुनीर साहब के लिए। नंबर 1 इकोनॉमी, और दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट की रिप्यूट को डैमेज हो चुका है। दीज आर द टू टू रिस्टोर ट्रस्ट एंड फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, और आर्मी को मदद करनी पड़ेगी इकोनॉमी के लिए। और उस इकोनॉमी किस तरह ग्रो करेगी, जब तक ये जो हमारा अमर में मारूफ है
इसका कोई खुल के इसको जब तक डिसाइड ना किया जाए, अफसोस के साथ कहूंगा आसम स्वाति साहब ने जो अल्फाज जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है लोगों के लिए, दैट वाज सीरियसली